कल्टीवेशन की दुनिया में ताकत ही सब कुछ है और कंट्रोल ही बका है। जब ताकत कमजोर हो जाए तो तकदीर भी साथ छोड़ देती है, और जब हिसाब गलत हो जाए तो सल्तनतें भी बिखर जाती हैं। तियान सटी का सबसे चालाक, सबसे हिसाबी और सबसे ताकतवर कल्टीवेटर। वो समझता था कि उसने हेवन के कवानीन को भी समझ लिया है। वो हर कदम पहले से हिसाब करता था, हर दुश्मन को पहले से पहचान लेता था, हर खतरे को आने से पहले खत्म कर देता था। इसके लिए दुनिया एक शतरंज की बिसात थी और लोग महज महारे। लेकिन वो एक बात भूल गया था, तकदीर कभी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आती। फिर उसकी जिंदगी में आया एक आम सा नौजवान, वांग लन, खामोश, संजीदा, लेकिन अंदर से आग की तरह जलता हुआ। तयान युनजी ने उसे देखा और सिर्फ एक मेहरा समझा, लेकिन वो गलत था। वांग लन कौन है? एक शागिर्द, एक हथियार, या वो राज जो आसमान भी न रोक सके? रेनिगेड अमॉर्टल की दुनिया में तियान युनजी 7वें दर्जे के कल्टीवेशन मल्क तियान युनशंग का सबसे ताकतवर फर्द था। वो हेवन के रास्ते पर चलता था, राजों का हिसाब लगाता था और सदियों से जिंदा था, क्योंकि उसने एक खौफनाक राज दरियाफ्त कर लिया था। वो अपने डिसाइपल्स को एक महल्लक कल्टीवेशन आर्ट सिखाता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब वो कल्टीवेशन के दूसरे स्टेज तक पहुंचते तो वो उनके जिस्म पर कब्जा कर लेता, उन्हें अपने क्लोन्स में बदल देता, और यूं वो बार बार जिंदा होता रहा। 97 बार रिनकार्नेट हो चुका था वो, हर बार मजबूत, हर बार ज्यादा चालाक, लेकिन 99वें रिनकार्नेशन में उसका हदफ था वांग लन उसके लिए सिर्फ एक और जिस्म था, लेकिन इस बार शिकार बदल चुका था। वांग लन ने सच जान लिया, वो महज एक डिसाइपल नहीं था, वो कुर्बानी नहीं बनने वाला था। वो फरार हो गया, और इस लम्हे से शिकार और शिकारी की जंग शुरू हो गई। जहां भी वांग लन गया, तियान युनजी के क्लोन्स उसका पीछा करते रहे। साजिशें, हमले, धोखा, लेकिन हर आजमाइश के बाद वांग लन और मजबूत होता गया। हर जंग ने उसे निखारा, हर दर्द ने उसे बदला, और फिर हकीकत का सबसे बड़ा पर्दा हटा। तियान युनजी दरअसल हेवन डाओ का एक फ्रैगमेंट था, बाउंड्री कंपास की रो, एक ऐसा वजूद जो सदियों से हिसाब कर रहा था, लेकिन उसके हिसाब में एक गलती रह गई थी। वांग लन के अंदर मौजूद थी सीट ऑफ रीइंकार्नेशन, एक ऐसा तस्वुर जो आम कल्टीवेशन के कवानीन से बिलातर था, अपनी तकदीर दोबारा लिखने की ताकत। ये वो चीज थी जिसका अंदाजा तियान युनजी ने कभी नहीं लगाया। पहली बार इसके दिल में खौफ पैदा हुआ। वांग लन ने ड्रीम आर्ट के जरिए इसके जहन में दाखिल होकर इसके राज देख लिए, इसके हिसाब, इसकी कमजोरियां, इसकी ख्वाहिशात, और फिर आखिरी जंग का वक्त आ गया। नेदर बीस्ट की मदद से वांग लन ने तियान युनजी को निगल लिया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। शंघान कॉन्टिनेंट में वो दोबारा जाहिर हुआ, एक बार फिर वांग लन के जिस्म पर कब्जा करने के लिए। लेकिन इस वक्त तक सब कुछ बदल चुका था। वांग लन हेवन रियल्म के 4th स्टेप में दाखिल हो चुका था। वो अब बेबस शागिर्द नहीं रहा था, वो अब अपनी तकदीर का मालिक था। आसानी से उसने तियान युनजी को शिकस्त दी, उसकी एसेंस को खत्म कर दिया, और सदियों पुरानी साजिशों का खात्मा कर दिया। कल्टीवेशन की दुनिया में कोई भी तकदीर हमेशा के लिए सील्ड नहीं होती। दफा पर हिसाब टूट सकते हैं, तकदीर बदल सकती है, और एक शागिर्द उस्ताद को भी गिरा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या वांग लन वाकई आज़ाद हो चुका है, या हेवन के कवानीन में अभी और राज बाकी हैं? अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में हमारे साथ रहें, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में असल जंग कभी ख़त्म नहीं होती। मिलते हैं अगली कहानी में।